दोस्तों, कभी सोचा है कि जिंदगी का असली मजा कहाँ छुपा है? क्या हम पास्ट में अटके रहने वाले टाइम ट्रैवलर्स हैं या फ्यूचर के सपनों में खोए हुए डे ड्रीमर्स? लेकिन अगर मैं कहूँ कि सच्चाई ना पास्ट में है और ना फ्यूचर में, बल्कि अभी इसी पल में है, मतलब प्रेजेंट में, तो क्या आप मानोगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एरमॉन बुक सेल्फ पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को पलट देगी। द पावर ऑफ नाउ बाई इकार्ट टोल। तो तैयार हो फुल एनर्जी के साथ, शुरू करते हैं अभी और इसी पल। दोस्तों, ये किताब पढ़ने से पहले मैं भी वही टिपिकल इंडियन था, टेंशन लेने का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। कल की चिंता में आज का पराठा भी नहीं हजम होता था। कभी मम्मी कहती थी, बेटा शादी कब करोगे? और मैं सोचता, अभी तो नौकरी भी नहीं लगी, शादी का क्या करूं? लेकिन जब मैंने पावर ऑफ नाउ पढ़ी तो समझ आया कि टेंशन लेना तो बंद करो और अभी के पल में जीना शुरू करो। इकार्ट टोल भैया बोलते हैं कि लाइफ का रिमोट तुम्हारे हाथ में है, पर तुम पास्ट और फ्यूचर्स के चैनल पर ही अटक गए हो। तो आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि अभी के पल में कैसे जिया जाए। तो थोड़ी मस्ती भी करेंगे और सीखेंगे भी, क्योंकि बिना हंसी के समरी तो बिल्कुल पनीर टिक्का बिना मसाले जैसा है। चलो अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने दोस्त बंटी के साथ चाय पीने गया। बंटी भाई थोड़ी सी टेंशन में थे। बोल रहे थे, यार कल बॉस ने डांट दिया था और अगले हफ्ते प्रेजेंटेशन है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बोला, बंटी भाई अभी तो चाय गर्म है, पहले इसका मजा क्यों ना लिया जाए। लेकिन बंटी का दिमाग तो टाइम मशीन बन गया था। कभी कल में, कभी अगले हफ्ते में, प्रेजेंट में तो टिक के दे ही नहीं रहा था। यही बात इकार्ट टोल की किताब में समझाते हैं। उनका कहना है कि हमारा दिमाग एक मंकी है जो कभी इधर कभी उधर कूदता रहता है, कभी पास्ट के दुख याद करता है, कभी फ्यूचर की चिंता करता है। लेकिन असली सुकून कहाँ है? अभी के पल में। टोल साहब का एक जबरदस्त कोट है, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव। मतलब अभी के अलावा कुछ भी सच नहीं है। अगर अभी चाय पी रहे हो तो उसके टेस्ट को फील करो, उसकी खुशबू को जी लो। कल का टेंशन या परसों का प्लान अभी के लिए साइड में रखो और प्रेजेंट को जियो। पर अगर बंटी भाई को ये बात समझ आती तो चाय ठंडी होने से पहले ही वो खत्म कर देते, वरना तो वो पीते हुए बोलते हैं कि यार ये चाय ठंडी क्यों हो गई, ये भी मेरी किस्मत खराब है और एक बला। और ऐसी ही एक और स्टोरी है। एक बार मैं अपने चाचा जी के साथ मंदिर गया था। चाचा जी लाइन में खड़े थे और बोल रहे थे, पिछली बार जब आया था ना बेटा, तो 2 घंटे लाइन में लगे थे और अगले हफ्ते यहाँ भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। मैंने बोला, चाचा जी अभी तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, थोड़ी शांति से खड़े रहो ना। लेकिन उनका दिमाग तो पूरा फ्लैशबैक और फास्ट फॉरवर्ड मोड में था। तब मुझे टोल साहब की बात याद आई, हमें प्रेजेंट को छोड़कर कहीं और भागते रहने में बड़े मजे आते हैं और हमारा दिमाग भी रुकना नहीं चाहता। चलिए इस बुक से हम 4 की लेसन सीखते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि हम प्रेजेंट में कैसे आ सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। लेसन नंबर 1, दिमाग का चैटरिंग बंद करो। टोल साहब बोलते हैं कि हमारा माइंड एक रेडियो की तरह है, 24/7 बग बग चलता रहता है। कभी बोलता है, अरे वो दोस्त मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा, कभी आज शाम को खाने में क्या बनेगा, कभी बीवी क्या बात करेगी, कभी घर पर क्या डिसीजन लेने हैं। लेकिन इन सभी की सोच में हम अभी के पल को मिस कर देते हैं। पता है, एक बार मैं मेट्रो में था और सोच रहा था कि बॉस कल क्या बोलेगा। तभी एक अंकल ने मुझसे पूछा, बेटा ये स्टेशन कितने बजे आएगा? मैंने बोला, पता नहीं अंकल, मैं तो कल के ऑफिस में हूँ। अंकल हंस पड़े और उन्हें लगा, अरे ये तो वही बात है जो टोल साहब बोलते हैं। उनका एक और कोट है, द प्राइमरी कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इज नेवर द सिचुएशन बट योर थॉट्स अबाउट इट। एक बार और सुनना, प्राइमरी कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इज नेवर द सिचुएशन बट योर थॉट अबाउट इट। मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं, दिमाग के अंदर में ही है। सॉल्यूशन क्या है? अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो। जैसे ही बकबक शुरू हो, खुद से एक बार कहो, अरे भाई थोड़ी देर चुप हो जा। ये मेडिटेशन नहीं, बस अवेयरनेस है। इंडियन स्टाइल में बोले तो अपने मन को एक छोटा सा श्श कह दो। पता है, एक बार मेरी बहन दिवाली की सफाई कर रही थी और बोल रही थी, कल मम्मी डांटेंगी या ये काम क्यों नहीं हुआ, और अगले हफ्ते रिलेटिव आएंगे तो क्या सोचेंगे। मैंने बोला, दीदी अभी तो झाड़ू आपके हाथ में है, सफाई का मजा लो ना। लेकिन वो पास्ट और फ्यूचर में इतनी बिजी थी कि अभी के सुकून को मिस कर दिया। और ये वही दिमाग का चैटरिंग है जो टोल साहब बोलते हैं। लेसन नंबर 2, पेन बॉडी से दूर रहो। टोल साहब बोलते हैं कि हम सब के अंदर एक पेन बॉडी है, मतलब पुराने दुखों का एक बड़ा सा ठेला जो हम साथ लिए घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई चीज गलत होती है, ये पेन बॉडी तुरंत जाग जाती है और बोलता है, देखा मैंने कहा था, जिंदगी झंड है, तेरे साथ तो ये गलत होता ही रहता है। नहीं, एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बोली वो मुझे टाइम नहीं देते और मेरा पेन बॉडी जाग गया। मैंने बोला, हाँ मैं तो हमेशा से ही गलत हूँ, बचपन से सब मुझे ही ब्लेम करते हैं। बाद में समझ आया ये पेन बॉडी का ड्रामा था। इस पर मुझे इस बुक का एक कोट याद आता है, द पेन दैट यू क्रिएट नाउ इज ऑलवेज सम फॉर्म ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। मतलब जो दुख अभी फील हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि हम हालात को एक्सेप्ट ही नहीं करते। सॉल्यूशन क्या है? जब ऐसा लगे तो अपने आप को अभी के पल में लाओ, सांस लो, फील करो कि तुम जिंदा हो और पेन बॉडी को बोलो, अभी मेरा चाय पीने का टाइम है,
तू बाद में आना। पर पता है एक बार क्या हुआ? एक बार मेरे पड़ोसी हैं शर्मा जी, अपनी पुरानी गाड़ी के लिए रो रहे थे। 10 साल पहले मैंने ये कार क्यों खरीदी, अब तो इसका माइलेज भी खराब है। मैंने बोला शर्मा जी, अभी तो गाड़ी चल रही है ना, अच्छी कंडीशन में है। संडे को फैमिली के साथ एक ट्रिप मारो। लेकिन उनका पेन बॉडी इतना बड़ा था कि वो पुराने दुख में ही अटके रहे। ये पेन बॉडी है ना, हमें अभी के मजे लेने से बहुत रोकता है और इसको इग्नोर करना पड़ेगा। लेसन 3, एक्सेप्टेंस और सरेंडर। एक और बड़ी बात, टोल साहब बोलते हैं जो हो रहा है उसे या तो एक्सेप्ट करो और सरेंडर करो। इंडियन स्टाइल में समझो, अगर आपकी ट्रेन लेट है तो प्लेटफॉर्म पे चिल्लाने से क्या फायदा? एक्सेप्ट करो और वहीं प्लेटफॉर्म पे एक समोसा खाओ और मजे लो। सरेंडर का मतलब हर बार हार जाना नहीं होता, बल्कि लड़ाई को बंद करना होता है। जैसे मम्मी के सामने हर बार हम हार जाते हैं, वैसे ही जिंदगी के सामने थोड़ा चिल करो। इस पर इस बुक का एक कोट है, एक्सेप्ट व्हेन एक्ट व्हाटएवर द प्रेजेंट मोमेंट कंटेन्स, एक्सेप्ट इट एज इफ यू हैड चूजन इट। मतलब जो भी हो रहा है उसे अपना समझो, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो। मतलब जो भी हो रहा है उसे अपना समझो और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो। ये एक्सेप्टेंस ही तुम्हें शांति देगा। और पता है, इस पर एक स्टोरी मुझको याद आती है। एक बार मैं मार्केट गया और वहां एक भैया ट्रैफिक में चिल्ला रहा था, ये सिग्नल कब खुलेगा, ये सिग्नल कब खुलेगा, ये इतना लेट तक क्यों बंद रहता है, मुझे लेट हो रहा है। मैंने बोला भाई, अभी तो हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होगा, रेडियो ऑन करो और गाना सुनो। वो गुस्सा छोड़कर हंस पड़े। और ये एक्सेप्टेंस की पावर है। दोस्तों रियलिटी बताऊं ना, ये किताब पढ़ के मैंने अपनी जिंदगी में एक नया रूल बनाया कि हर टेंशन के बाद एक चाय पीना तो जरूरी है। तो आप भी सोचो, आपका दिमाग कब बकबक करता है और आपको कब सबसे ज्यादा परेशान करता है? कमेंट में जरूर बताना। कोई बोलता है मेरा तो शादी के बाद से नॉन स्टॉप चलता है। कोई बोलेगा मेरी सास के सामने तो म्यूट हो जाता है। अभी एक काम करो, सांस लो, आंखें बंद करो और फील करो कि आप अभी यहाँ हो, मेरे साथ, मेरे बगल। इस वीडियो के साथ कैसा एक्सपीरियंस हुआ कमेंट में जरूर बताना। और अब मैं चाहता हूँ कि आप ये किताब जरूर पढ़ें। ये किताब ना आपकी सोच को, आपके जीने के तरीके को बहुत ही ज्यादा बदल देगी। और अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आती तो ये हिंदी में भी ट्रांसलेशन के साथ अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो। और हाँ, अगर आपको ये समरी पसंद आई तो अभी के पल में लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज एक नई किताब का राज और उसकी कहानी यही मिलती है। बेल आइकन को भी दबा देना, वरना नेक्स्ट वीडियो मिस हो जाएगी। सिर्फ पेन बॉडी बोलेगा, देखा, मैंने कहा था ना। दोस्तों जिंदगी एक लंबी फिल्म नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों का मोन्टाज है। टोल साहब का एक और कोट याद रखना कि द मोमेंट यू रियलाइज यू आर नॉट प्रेजेंट, यू आर प्रेजेंट। मतलब जैसे ही तुम्हें पता चले कि तुम अभी में नहीं हो, वही पल तुम वापस आ जाते हो। अपने आप को अभी के पल में जीना सिखाओ। मैं अरमान बुक शेल्फ का ओनर अर्पित सिंह आपके लिए हर रोज ऐसी ही कहानियां लाता रहता हूँ। तो फैमिली का हिस्सा बनो, सब्सक्राइब करो और साथ में सीखते रहो, जीते रहो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चाय पीजिए, मजा लीजिए और अभी के पल में उतनी खुशियां ढूंढिए। नमस्ते।